स्ट्रेंथ सिर्फ आर्मी से नहीं आती, स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री के लोगों से आती है। तो अगले 100 सालों में इंडिया का ग्लोबल इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ सकती है। Why is world suddenly betting on India? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बिगेस्ट एडवांटेजेस पूरी वर्ल्ड के ऊपर क्या है। जियो पॉलिटिकली डील करने के लिए हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। Why is world suddenly betting on India? सोचिए जरा, हर बार जब अगली सुपर पावर की बात होती है तो पूरी दुनिया में भारत का नाम बार बार क्यों आता है? अमेरिका इंडिया के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, यूरोप ट्रेड डील कर रहा है, मिडिल ईस्ट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जापान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो क्या सब इसीलिए कर रहे हैं क्या? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की? ऐसा नहीं। इंडिया के पास कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं जो दुनिया की किसी भी कंट्री के पास नहीं। और अगर इंडिया उन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को सही तरीके से यूज करे तो अगले 100 सालों में इंडिया का ग्लोबल इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ सकता है। तो आज जानते हैं उन 5 स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के बारे में जो इंडिया के पास। जियोग्राफी नेचर हैज ऑलरेडी गिवन इंडिया एन एडवांटेज। पूरी दुनिया की हिस्ट्री एक बात प्रूव करती है, जियोग्राफी कभी झूठ नहीं बोलती। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडिया की लोकेशन है। इंडिया इंडियन ओशियन के नॉर्थ एज पर स्थित है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले बहुत सारे रास्ते इसी ओशन से होकर गुजरते हैं। मिडिल ईस्ट से ईस्ट एशिया तक जाने वाला ऑयल एक बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन के थ्रू ही गुजरता है। इसीलिए इंडियन ओशन पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक अहम हिस्सा माना जाता है। 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और अंडमान निकोबार जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स वो इंडिया के पास। लोकेशन किसी भी देश को तुरंत सुपर पावर तो नहीं बना देती है, लेकिन हमेशा के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर देती है। स्ट्रेंथ सिर्फ आर्मी से नहीं आती, स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री के लोगों से आती है। इंडिया की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम सब जानते हैं। इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। जहां दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, वह इंडिया के पास मिलियंस ऑफ यंग पीपल वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं। अगर इन्हें क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स मिलती हैं तो दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन जाएगी। इसके साथ में इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से दुनिया सिर्फ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखती, इंडिया को फ्यूचर कंज्यूमर मार्केट पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया में कई बड़े बड़े कंट्रीज अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा है, जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इंडिया अलग अलग देशों के साथ में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टनरशिप्स बिल्ड करता है। ट्रेड एक कंट्री के साथ, टेक्नोलॉजी एक दूसरी कंट्री के साथ और डिफेंस कोऑपरेशन शायद किसी और कंट्री के साथ। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंडिया को ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल जाती है। ये बैलेंस इजी नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी किसी भी राइजिंग इकोनॉमी की का सबसे बड़ा हथियार साबित है। 21st सेंचुरी में सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे कोई भी कंट्री सुपर पावर नहीं बनती है या एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं आ जाती है। इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अगर इनोवेशन, मैन्युफैक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स साथ साथ ग्रो करते रहे तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा, जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे कि आज की डेट में कोई भी चाइना को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। कोशिश सब सारी कंट्रीज कर रही हैं चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढने की। नजरअंदाज पूरे तरीके से कोई भी कंट्री चाइना को नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी सप्लाई चेन्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट चाइना है, मैन्युफैक्चर। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना और उन्हें यूज करना दो अलग अलग चीजें। जियोग्राफी तभी पावरफुल बनती है जब पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। यंग पॉपुलेशन तभी स्ट्रेंथ बनती है जब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टाइम पर मिले। टेक्नोलॉजी तभी पावर बनती है जब इनोवेशन लगातार हो रहा, और डिप्लोमेसी भी तभी सक्सेसफुल होती है जब नेशनल इंटरेस्ट को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, किन्हीं 2 लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरीके के डीप एनालिसिस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सब्सक्राइब के लिए हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लगातार बनाते रहने के लिए, तो कर दो।